नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रही हैं एक मऊरानीपुर की ऐसी होनहार बेटी जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में वास करती है। वो मऊरानीपुर से ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंची, ये उसी के मुखारबिन से हम सुनेंगे। नमस्कार पल्लवी जी। नमस्कार। पल्लवी जी, जैसे हमने उल्लेख किया कि आप मऊरानीपुर से आपका ऑस्ट्रेलिया का सफ़र बड़ा लंबा है, हाँ जी। तो मैं पायदान के साथ आपसे वो जानना चाहूँगा। फिलहाल आप शुरू कीजिए अपना परिचय। चलिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरा नाम पल्लवी अग्रवाल है। यहीं की बेटी हूँ, मऊरानीपुर से। यहीं आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली। फिर उसके बाद मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर से की है। उसके बाद हमने 10th के 11th और 12th कोटा से की है। कोचिंग करने के लिए वहाँ पे गई थी। फिर 12th के बाद हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला AIEEE के थ्रू, जो कि पंतनगर विश्वविद्यालय से, जहाँ से हमने बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद हमेशा से एक सपना था कि अपनी जो शिक्षा है वो आगे भी बढ़ानी है। तो मन में यही सपना लिए हमने अपने पेरेंट्स से बोला कि हमें आगे भी मास्टर्स की तैयारी करनी है। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। तो उसके बाद हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, और 4 साल के लिए हमने वहाँ पे गए, वहाँ पे पढ़ाई की, और फिर उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, और गवर्नमेंट जॉब लग के हम वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। पल्लवी जी, इस बीच आपका विवाह हुआ। हाँ जी। अपने जीवन साथी के बारे में बताइए, कहाँ से उनसे मुलाकात हुई और किस तरह से आपका जीवन आगे चला? जीवन साथी से हम कभी मिले ही नहीं थे। जो मेरी और जीवन साथी पुराने ज़माने की शादियां जैसे हुआ करती थी वैसी हुई है। मम्मी पापा ने उनको ढूंढा, उनको अप्रोच किया, जो हमारे बीच के मीडिएटर थे। उनके फूफा जी कह लीजिए, यहाँ पे उनका बिजनेस हुआ करता था मऊरानीपुर में। तो बस बात चली, वो आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि उन्हें अपनी ही जो कास्ट में एक लड़की चाहिए। मम्मी को वो लोग जानते थे जहाँ पे उनका बिजनेस था, और मम्मी का ऐसा था कि अगर अच्छा लड़का दिखता है तो क्यों नहीं। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई हम दोनों ने। पर उन्होंने अच्छी बात ये की कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया। उसके बीच हमारी जब उन्होंने वीडियो कॉल करवाई, उस टाइम तक वीडियो कॉल आ गई थी, उन्होंने वीडियो कॉल कराई, और हमें बीच में 8 महीने का समय दिया एक दूसरे को जानने का। और जब सब अच्छा लगा फिर हमारी शादी पक्की हुई। तो वर्तमान में उनका क्या प्रोफेशन है और वो कहाँ है आजकल? तो मेरे पति मनु गोयल ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, वहाँ के ही नागरिक हैं। उनके खुद के रेस्टोरेंट्स हैं, 6 उनके रेस्टोरेंट्स वहाँ पे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनमें से 2 मैक्सिकन हैं, 2 इटालियन हैं, और 2 ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो उनका मेन बिजनेस है कि उन सारे रेस्टोरेंट्स के वो ओनर हैं, तो उनकी मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पे, और उनका एक प्रॉपर स्टाफ है जिसको वो लुक आफ्टर करते हैं। तो उनको काफ़ी टाइम हो गया, 17-18 साल से वो वहाँ पे हैं। 2007 में वो चले गए थे, और मैं वहाँ पे पहुँची हूँ 2015 में। आपके तो बच्चे बस शादी के 2 साल बाद बड़ा बेटा हुआ है, जो कि अभी 7 साल का है। क्या नाम है? इवन उसका नाम इवान गोयल है। एक्चुअली वहाँ के लोग थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो उन्होंने उसको आइवन बोलना शुरू कर दिया, तो फिर हम भी आइवन बोलते हैं। और जो छोटी गुड़िया है उसका नाम अग्नि गोयल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? बड़ा बेटा है 2री क्लास में, और छोटी गुड़िया अभी 1.25 साल की है, तो वो स्कूल नहीं जाती है। पल्लवी, आपके और क्या क्या शौक हैं जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं? हमारे बचपन में ही, जब मैं छोटी थी, तो मम्मी ने एक शौक कह दीजिए कि डाले हुए हैं। बचपन में तो सभी छोटे होते हैं। सभी छोटे होते हैं, पर मम्मी ने ना, उन्होंने इनकरेज किया हर चीज़ के लिए। तो जैसे कि मैं छोटी थी तो उन्होंने मेरे मेहंदी क्लास में भेजा, कुकिंग क्लासेस में भेजा। क्योंकि आपकी जो मदर हैं वो ब्यूटी पार्ट से जुड़ी हुई हैं, ब्यूटिशियन है। हाँ, मेरी मदर राधा अग्रवाल बहुत ही सशक्त ब्यूटिशियन है मऊरानीपुर की। काफ़ी लोगों को उन्होंने कारोबार दिया है, काफ़ी लोग, मतलब उनको सब लोग ही जानते हैं यहाँ पे। तो उनकी जो परवरिश थी वो बहुत ही सशक्त रही है। उन्होंने बचपन से ही, उन्हें पता था, जैसे कि उस टाइम पे CBSE बोर्ड नहीं था, तो उन्हें पता था कि इसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिव टू लोकल जो बोर्ड्स होते हैं। तो उन्होंने स्पेशली इसलिए मेरे को नवोदय का एग्ज़ाम दिलाया, और फिर CBSE बोर्ड से पढ़ाई करवाई। तो मदर जो थी, और पिताजी भी श्री कृष्ण अग्रवाल, उन दोनों ने ही शुरुआत से ही कहिए कुछ शौक डाले हैं मेरे अंदर। कुछ मेरे भी हैं, पर उन्होंने, जैसे कि पिताजी मैथ्स के लेक्चरर रहे हैं, तो उन्होंने मैथ्स से हमेशा मुझे आसानी से समझा दी। तो जैसे बाकियों को कभी कभी बच्चों को डर लगता है मैथ्स से, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स था।
तो मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है उनकी तरह ही, तो ये एक मेरा एक शौक़ है। जब मैं बीटेक करती थी तो वहाँ पे मैंने जो वहाँ के लोकल बच्चे थे जो स्कूल में नहीं जा पाते थे या जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाते थे, करीबन 36 बच्चों को मैं पढ़ाती थी फ्री में। तो ये मेरे को पिताजी से आया, एक शौक़ है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो मैं उसे पढ़ाना चाहूँगी। शिक्षण आपका एक हाँ शौक जी। है। और मदर की साइड से और कह लीजिए मेरे खुद के उनके जो जीन्स हैं उसकी वजह से मुझे भी ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड शौक़ है। मुझे भी मेकअप करना पसंद है, मुझे उनकी तरह कुकिंग करना पसंद है। और जैसे कि कहा कि बचपन में मेहंदी क्लासेस ज्वाइन की तो मेहंदी लगाना पसंद है और घर को मेंटेन करना पसंद है। ना ही अपने बाकी लोग भी सलाह लेने आते हैं कि कैसे मेंटेन करें घर को, कैसे। उसमें क्या खूबी आप अपने इस शौक में आपने जोड़ी हुई है? इसमें ये खूबी है कि जो इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ होती है वो थोड़ा सबके समझने की बात नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप घर में रहते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ का जो पार्लर है, जब मैं आई थी तो थोड़ा डिफरेंट दिखता था। तो जब मैं आई तो मुझे लगा कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, उतनी ही जगह में आप चेंजेस क्या ला सकते हो, अपना क्या इनपुट दे सकते हैं, तो उसका एक अलग ही असर होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक अपना जो पर्सनल टच आप दे सकते हैं। जैसे मुझे विंटेज चीज़ें पसंद हैं, तो हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने ज़माने, जो पुराना एक ओल्ड लुक देगी। पेंटिंग्स होंगी वो पुराने करीबन 50 साल पुरानी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं और लकड़ी का काम ज़्यादा किया हुआ है। कलर्स थोड़े से उतने वाइब्रेंट की जगह थोड़े से माइल्ड रखे हुए हैं, पूरे घर में ग्रेइश कलर किया हुआ है। तो इंटीरियर डेकोरेशन एक शौक़ है, क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ घर में करेंगे अगर शौक़ है आपको तो। जैसे कि बागवानी का शौक़ है तो पूरा घर ही पौधों से भरा हुआ है, तो ये भी एक शौक़ में मैंने। आपने बताया था कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ जी, खाना बहुत ऐसा, मतलब बाकी लोग कहते हैं बाकियों ने तारीफ़ की है तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा बना लेती हूँ। आपके जीवन साथी ने क्या कहा इस बारे में? हाँ जी, वो कभी भी खाना छोड़ते नहीं है, तो उन्हें पसंद पूरा खा लेते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, उनका क्या है, वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो खाने के शौकीन होंगे। हाँ जी, उनका खाना थोड़ा स्पाइसी रहता है हमारे कंपैरेटिवली, तो उनको थोड़ा वैसा ही पसंद है, पंजाबी टेस्ट। हर मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके सीखा। पहले मुझे नहीं आता था इतना अच्छा खाना बनाना, पर जब शादी को भी 10 साल हो गया है तो उन 10 सालों में मुझे लगता है कि अब समझ गई हैं। हाँ जी, उनका टेस्ट। अच्छा, आपको म्यूजिक का शौक है? नहीं जी, म्यूज़िक का सुनने का शौक़ है, पर मैं विश करती हूँ कि कभी मुझे गाना आता भी होता, पर गाना नहीं आता, पर गाना सुनने का शौक़ है। किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं? मुझे थोड़े से स्लो मोशन के सॉन्ग्स पसंद है, जैसे कि अरिजीत सिंह के कह लीजिए आजकल जो चलते हैं, पर बहुत धूम धड़ाका नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा कह लीजिए फास्ट म्यूज़िक नहीं पसंद। जब आप विदेश में होती है, हाँ कहते हैं परदेश में तो देश की याद आती है, परदेश में जब होते हैं तो देश बहुत याद आता है। क्या हाँ कभी इस तरह की कशिश होती है आपको? हाँ जी, बहुत याद आता है। वहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज़ होंगी, इतना साफ़ सुथरा कंट्री है, पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी है हर जगह। मतलब आप एक जो बेसिक आप चाहते हैं एक लिविंग स्टाइल, वो वहाँ पे है, लग्जरी आपकी लाइफस्टाइल है। पर बस एक चीज़ की कमी है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो चीज़ आप उनसे उतना उनको मिस करते हैं, उनको मिल नहीं पाते उतना, क्योंकि फिर आप अपनी एक जीवन में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले उसमें फंस जाते हैं, एक चक्र होता है जो। तो जब इस तरह की कशिश होती होगी या इस तरह की आपको अपील होती होगी तो मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के लिए आपको दोनों चीज़ बैलेंस करनी है, जैसे कि आपका जॉब और आपका फैमिली। तो जैसे कि मैंने बताया कि मिलने का मन बहुत है पर छुट्टियाँ नहीं हैं, तो वो छुट्टियाँ फिर निकाल के कैसे भी आपको वो बैलेंस करना, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जॉब करनी है क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल अच्छा रखना है, और आपको फैमिली भी उससे उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस करने के लिए बस यही है कि मैं जी लगा के काम करती हूँ, चाहे वो एक डॉटर का रोल हो, चाहे वो एक पत्नी का रोल हो। हर रोल में आपको फिट बैठना है, हर रोल में आपको 100% देना है। फिर उसके बाद आपको अपने बाकी की चीज़ों के लिए भी, शौक़ों के लिए भी टाइम निकालना है। और ऐसे टाइम मैनेजमेंट मुझे बचपन से ही आता है, तो शायद मैं इस वजह से कर पा रही हूँ, क्योंकि ना। अगर पल्लवी से पूछा जाए, हाँ जी, उसके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट याद आता हो? टर्निंग पॉइंट यही था कि जब 20-22-21 साल की थी, तो शादी का एकदम से ही प्लान हो गया। जल्दी शादी हो गई? जल्दी होगी। मैंने सोचा था आप कि तैयार नहीं थी? तैयार उतना, मतलब कि मन में ऐसा कभी भी नहीं था कि एकदम से अभी 21-22 साल में शादी कर लूँगी। अभी था कि थोड़ा यहीं से पढ़ाई करूँगी, फिर उसके बाद।
पर जब मैंने हर तरीके से सोचा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको अगर पढ़ाई करनी है और आपका पार्टनर सपोर्टिव है, तो ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर ली उनसे। उन्होंने बोला कि अगर आपको मास्टर्स करनी है या आगे पढ़ाई करनी है, हम आपको कराएंगे। तो इस कंडीशन पे मैंने हाँ कर दी शादी की। तो एक टर्निंग पॉइंट है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो जो बात बोल रहा है वो पूरी करेगा कि नहीं फ्यूचर में। तो वो खरे उतरे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने आज तक हर डिसीज़न में मेरा साथ दिया है और हमेशा सपोर्ट किया है। जब मेरी मास्टर्स की ग्रेजुएशन पार्टी थी तो उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे हार्ट पहनाई। मेरे हर अचीवमेंट में उन्होंने वो थे वहाँ पे। तो इस वजह से शायद मैं आज कुछ बन पाई हूँ। पल्लवी, मैं एक अटपटा सवाल पूछ रहा हाँ हूँ। जी आप अपने जीवन साथी के 2 ऐसे मतलब गुण बताइए जो आपको बहुत पसंद है उनकी। ऐसे तो गुण बहुत हैं, पर सबसे हम ज़्यादा 2 ही पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो अपने माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो मैंने ये देखा कि जो अपने माँ बाप का इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फैमिली का, वो उनको पता है कि मैं भी फिर वो ही करूँगी अपनी फैमिली के लिए। तो वो इस वजह से मुझे भी सपोर्ट करते हैं कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए जो बन सके वो करो। तो जो उनका हमेशा अपनी फैमिली के प्रति समर्पण भाव है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज भी वो अपने घर में जब जाते हैं तो आज भी उनके घर में उनके माँ बाप की ही सबसे पारंपरिक ज़्यादा- तरीके से हाँ जी, हाँ उनको जी, देख रेख करते हैं। मतलब वो उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे वो और इतना। दूसरी ये है कि वो हार्ड वर्किंग बहुत है। उनका मानना ये है कि आज हम अपनी बीज लगा रहे हैं और वो कल पौधे बनेंगे, फिर वो पेड़ बनेंगे, फिर हम फल खाएंगे। उनका कई लोगों की जीवन होता है कि वो पहले जो कमाते हैं और वो खर्च कर देते हैं कि आज ही है, पर ये कह लीजिए पता नहीं सही बात है कि सप्रवान है। हाँ जी, उसके साथ साथ फैमिली भी मेंटेन कर रहे हैं। तो जो बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगा कि पापा टाइम नहीं देते, तो उनका ये गुण बहुत अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये थी पल्लवी अग्रवाल Thank you. जो अपने जीवन के बारे में, अपने पतिदेव के बारे में और मऊरानीपुर से लेके ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में बंजारा बीट के साथ अपनी भावनाएं शेयर कर रही थी। Thank you. बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।